He's one of my favorites and today he's looking extra sharp and extra nice. वो जैसे ही अंदर घुसे तो मैंने उनको बताया कि वो पिंक कलर के कोट में कितने अच्छे लग रहे हैं. Now that I've created suspense, let me introduce. His name is Dr. Ibrahim Yusuf. He's a neurologist, pediatrician, nutrition and asthma allergy infection specialist. Welcome to the show, Dr. Ibrahim. Thank you very much. कैसे हैं आप? Thank you very much. ठीक ठाक. It's so nice to always see, you know, a pleasant energy on the set as well. बड़ा मज़ा आता है कि you know डॉक्टर्स अक्सर हम डर जाते हैं ना, बट आपको देख के डर नहीं लग रहा होता, आप बड़े तरीके से समझाते हैं. एंड इनफैक्ट गाइस मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि बिफोर द शो स्टार्टेड ये मुझे बड़ा देसी तरीका बता रहे थे स्ट्रेप्सिल्स बताने का, बिकॉज कितना कोल्ड एंड फ्लू फैला हुआ है, राइट? तो आप ज़रा ये हर्बल रेमेडी से हम शुरू करें, मेरा भी गला खराब है. बिल्कुल. पहले तो थैंक यू वेरी मच डॉन टीम के ये छोटी छोटी टॉपिक्स के लिए आप लोग बुलाते हैं. स्टेप्सिस बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है और रोज़ इंसान बच्चे को भी चूसने के लिए घर में बन सकता है आराम से. एक शहद लेके उसको थोड़ा सा मेल्ट करें और उसमें साइड से ही लौंग और कलौंजी को थोड़ा सा अपना तवे पे सेक लें. उसके बाद हाथ से कूट के अच्छी तरह उसको आपने शहद की कुटिया बना लेनी है. जो शहद थोड़ी देर बाद वापस दोबारा अपनी जगह पे हार्ड हो जाएगा और वो जो है थोड़ा थोड़ा सा बॉयल छोटे छोटे बॉल्स बना लें उसके और वो आप थोड़ा थोड़ा से बॉल्स जो है उसको रख के और आप What a brilliant idea, you know, because to say कि herbal remedy से बेहतर तो technically कोई चीज़ नहीं है. Of course. अगर आप एक तरीके से और ये जो लौंग एंड कलौंजी तो जितने भी आप देखेंगे जितने भी सिंगर्स हैं जितने भी वॉइस वाले जो लोग होते हैं जो वॉइस का काम कर रहे होते हैं, मेरा भी वॉइस का काम है तो मैं तो ज़रूर ट्राई करूँगी. वो तो रोज़ यही काम करते हैं कि लौंग कलौंजी और शहद जो है उसके थोड़ी सी बॉल्स जो हैं और उनके साइड में लगते हैं. वैसे भी आप देखें कि लौंग और कलौंजी इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं और जो इलायची होती है वो फ्रेशनिंग का काम के काम भी करती है और उसकी सूदिंग इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है. डॉक्टर इब्राहिम कैन वी हैव दिस अगर हमारा गला नहीं भी खराब हो, लेट्स से सिंगर है तो हम वैसे भी ले सकते हैं हेल्थ के लिए? इट्स वेरी गुड फॉर द नोड्यूल्स आल्सो. जो आपके जो नोड्यूल्स हो जाते हैं इसकी लौंग का सबसे इम्पोर्टेंट काम ही एंटी इन्फ्लेमेटरी है. अगर आप उसकी लौंग की धुनी भी लेते हैं तो आप सोचिए कि आपके साइनसेस कितने अच्छी तरह खुल जाते हैं. सो ट्रू. So true. स्टीम भी करना चाहिए. जो हर्बल वे है देखें, एलोपैथिक नो डाउट वी आर एलोपैथिक डॉक्टर्स और इससे बड़े कोई डॉक्टर्स नहीं होते. जान बचाने वाले अल्लाह के बाद सिर्फ हम लोग ही हैं. लेकिन ये वाली चीज़ें जो है ना हर्बल वो बहुत कारआमद होती हैं और इट वर्क्स. और आप नेचर में ही जवाब नेचर में आपके पास डब्बी में भरी हुई हो, आपने हर थोड़ी देर बाद ये एक बॉल्स जो हैं आपने चूस लिया तो ऑटोमेटिकली योर गला, और आपको पता है इसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं और कोई ऐसे मटेरियल भी आपने यूज़ नहीं किया. ठीक है. अच्छा डॉक्टर इब्राहिम, निमोनिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, फीवर, चिल्स एंड यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो आप पहले तो हमें बताएं कि हम प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं जो बीमार नहीं हैं और जो बेचारे बीमार हैं वो भी क्या करें? पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डस्ट से बचना चाहिए. एटमॉस्फेयर में बहुत डस्ट है क्योंकि जितना वेदर गिरता है तो ऑटोमेटिकली द ह्यूमिड लेवल आल्सो गोज डाउन. जब ह्यूमिड लेवल पाकिस्तान में जब गिरता है और वेस्टर्न में गिरता है तो इट्स टोटली डिफरेंट. जब वेस्टर्न में गिरता है तो वो हेल्दी सीजन में आ जाता है क्योंकि वहाँ पे डस्ट नहीं जाती ऊपर. यहाँ पे जब नीचे जाता है तो डस्ट ऊपर जाती है खुश्की की वजह से. खुश्की की वजह से डस्ट जब जाती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जब खराब होता है तो उसमें वायरस से ज़्यादा ग्रो होता है. उसमें हम ज़्यादा बीमार होते हैं. वरना ये वाला सीजन इज़ वेरी हेल्दी सीजन इन द वर्ल्ड. बट यू नो अभी डॉक्टर इब्राहिम एक काम करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो हम आपसे थोड़े से प्रिकॉशनरी टिप्स भी लेंगे और जो बीमार है उनके रिकवरी के टिप्स भी लेंगे. गाइस कहीं नहीं जाएगा. वी हैव सम अमेजिंग हेल्थ टिप्स फॉर यू. सी यू सून. Welcome back guys. We are now going to क्या हो गया? Okay. Welcome back guys. अब हम डॉक्टर इब्राहिम से बात कर रहे हैं आपकी सेहत के बारे में, स्पेसिफिकली निमोनिया, फ्लू, फीवर्स. एंड आप बता रहे थे हमें डॉक्टर इब्राहिम हम प्रिकॉशन कैसे लें. आपने एयर क्वालिटी का तो बता दिया, फिर तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रिकॉशन है मास्क, स्टीम, हैंड वॉश, दूर रहना. और अगर आप बीमार हैं तो अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दें. और ज़रूरी नहीं है कि आप महफिलों में जाके, अब शादियों का सीज़न है, खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, मगर शादियों में जाना है
हाँ ऑफ कोर्स, जैसे लोग कोविड में भी चले जाते थे, वो कोविड इसी तरह फैल गया। बट काफी दफा मुंह दिखाना होता है ना पूरा साल, ऑफ कोर्स, ये भी एक बड़ा रिवाज है हमारा। प्रिकॉशनरी मेजर्स तो हमारा फर्ज है ना, हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने सवाल पूछा कि बचना कैसे, प्रिकॉशंस, ठीक है। अब उसके सामने और क्या करना है, लेट्स से हो गए बीमार, अब हो गए तो आपको ये देखना है कि किस तरह की बीमारी है। फ्लू है, नज़ला है, ठीक है, टेक एन एंटी एलर्जीज, मैंने रेमेडी बताइए, एक कावा बना लें। कावे में भी बड़ा अजवाइन वाला बड़ा ज़बरदस्त कावा, एक पुराना टोटका है कि अदरक का पानी बॉईल करें, इसमें थोड़ी सी अजवाइन, लौंग, कलौंजी और ट्यूमरिक मिला के अच्छा वाला हनी, जैसे आपने बताया गांव से अच्छा वाला जो ऑर्गेनिक वाला जो है ना, वो उस तरह का मंगवा लें जो ऑर्गेनिक हो। जो ये जो बाजार में मिलते हैं दैट आर नॉट हनीज, दैट आर शुगर्स, तो वो वाला हनी मंगाए। उसके बाद आप वो रोज़ाना जो है उसके छोटे छोटे कप्स पूरा घर पीता रहे। यकीन करें, जो कलौंजी का, अदरक का, जो जिंजर है और अजवाइन का पानी अगर आप पीते रहेंगे ना, तो आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन। फिर इसके बाद आप स्टीम बहुत ज्यादा लें। स्टीम किल्स वायरसेस एंड स्टीम ओपन्स आल्सो, बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद अगर तरीके आते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स में, तो फिर अगर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, तो यू हैव टू गो फॉर द नेबुलाइजेशन, सम मेडिसिन, सम good doctors just like me. of course, someone जो आपको डराए भी नहीं। Of course. You know, तभी मैं शुरू में भी इंट्रोडक्शन में यही बता रही थी कि आप डराते नहीं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे पेशेंट अगर सीवियर निमोनिया के साथ भी आया तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एडमिशन से पहले इमरजेंसी से ट्रीट कराऊँ, के बाद आई थिंक ऑफ इट कि यार इसको जरूरत है तो फिर एडमिट करो, वरना इमरजेंसी से ठीक कराओ। लेकिन एक चीज लोग भाग जाते हैं, कई दफा यहाँ पे जब बलगम फंसता है ना बच्चों के, तो वी डू ए सक्शन, तो लोग इससे भाग जाते हैं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, हो सकती है आप बड़ों के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, बड़ों के लिए भी कर सकते हैं। तो आई मीन कैन आई गेट इट डन आल्सो, बिकॉज़ मुझे बहुत ज्यादा फ्लेम हो रहा है। आप नहीं, आपका नहीं है, लेकिन जब बच्चे छोटे बच्चे स्पिट आउट नहीं कर सकते। ओह अच्छा। लेकिन जब बूढ़े होते हैं लोग, तो हम क्या करते हैं, इमरजेंसी में ही करते हैं और घर भेज देते हैं। तो मैं भी सही से नहीं करती। तो यही इंपॉर्टेंट है। स्पिट आउट करने का सही तरीका ये कि देखिए, बलगम जो है ना एक च्युइंगम है, उस च्युइंगम को पतला करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है नमक और लौंग वाला पानी से आप स्टीम लें। अच्छा। ऑटोमेटिकली योर जो पिलग्रिम है, दैट विल मेक यू द वेट वन हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा, समझ आ गया। क्योंकि बलगम की अलग अलग क्वालिटीज हैं। अब आप देखिए, बलगम आप जब थूकती हैं तो एक वाइट आता है, फिर इसके बाद ग्रीन आता है, इसके बाद एक च्युइंगम आता है जो बेसिन से हिलता भी नहीं, इसके बाद एक पत्थर बन जाता है। oh my God। तो वो जो चीज़ है उसको ठीक करने के लिए स्टीम है। निकालने के लिए छोटा बच्चा है, सक्शन करवा। ओके। आपका बच्चा कभी एडमिट नहीं होगा, बहुत छोटा सा, कोई मतलब इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है। जबरदस्त। डॉक्टर इब्राहिम इज टेलिंग अस सम ग्रेट टिप्स कि आप फ्लेम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। एंड बिलीव मी, फ्लेम इज द वर्स्ट काइंड ऑफ कॉफ। सीरियसली इट इज सो बैड। डॉक्टर इब्राहिम, बिल्कुल, कभी कभी तो लिटरली बोला भी नहीं जा रहा था। आप हेल्प करें हमें, किस तरह करें? होता क्या है कि ये होता क्यों होता है? बेसिकली इट्स बिकॉज ऑफ राइनाइटिस। यहाँ से मिट्टी गई या कुछ भी गया, साइनस को इसने ब्लो किया, तो वो बन गया साइनसाइटिस। इसके बाद यहीं जो नज़ला होता है वो जमा हो गया, उसके बाद वो चला गया गले में। उसको कहते हैं नाक से हल्क में नज़ला गिरना, पोस्ट नेजल ड्रिप। ठीक है। ये पूरा नज़ला यहाँ आके गिरता है, तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कुछ भरा हुआ है। स्टीम इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन। दूसरा, मसाज। अच्छा, ये एरिया भी डॉक्टर इब्राहिम थोड़ा ना वो भारी भारी हो जाता है। तो मसाज एंड टैपिंग, जो फ्रंटल साइनसेस हैं उसको इस तरह टैपिंग करना है। टैपिंग वर्क्स? ऐसे टैपिंग बहुत अच्छा, क्योंकि ये खोलता है ना, और ये हीलिंग मोडालिटी भी तो बन गई आजकल, टैपिंग करना पूरा। इसकी वजह से तो कान में दर्द होता है, और इसी वजह से नेजल ब्लॉकेज होती है। तो नेजल की, एक तो नेजल को ठीक करना है, इसकी एयर को ठीक करने के लिए इंटरेस्टिंग, इसकी एक्सरसाइज, मसाज, स्टीम, ये दवाइयों से पहले काम करना। फिर अगर ठीक नहीं हो रहा तो बेस्ट सॉल्यूशन इज टू टेक एफिड्रीन। या तो उसका स्प्रे विद स्टेरॉइड, या फिर डायरेक्टली एफिड्रीन जो है एंटी एलर्जी के साथ आपने ले ली, तो काफी 2-3 दिन रहेंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी फाइन। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि फ्लू वैक्सीन्स काफी लोग लगाते हैं, पाकिस्तान में भी लगाते हैं, डू यू थिंक दे वर्क? देखिए, डिपेंड करता है। फ्लू वैक्सीन इज फॉर इन्फ्लुएंजा ए एंड बी। ओके, ठीक है। अगर किसी को RSV हो गया है, या H1N1 हो गया है, कोविड हो गया है, या फिर दूसरे XYZ वायरस हो गए, ऑफ कोर्स इट विल नॉट वर्क। इन्फ्लुएंजा हुआ तो प्रोटेक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। इसी तरह
हम ड्रग्स भी देते हैं तो ऑसेल्टाइमेविर हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो वो काम करती है, सिर्फ इन्फ्लुएंजा पे, आरएसवी पे काम नहीं करती। बट समटाइम्स जो वैक्सीन्स हैं ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो काम करती हैं, इसीलिए रिसर्च है और बनती भी हैं और हर साल लगती भी हैं और बहुत अच्छी मिकदार में यूज़ की जाती हैं। ठीक है। एंड डॉक्टर इब्राहिम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट निमोनिया? इज दैट समथिंग दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर अस राइट नाउ? ऑफ कोर्स देखें, निमोनिया के लिए इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है? एक छोटा बच्चा आता है तो उसकी सांस तेज़ चल रही होगी, उसको यहाँ गड़ा पड़ना शुरू हो जाएगा, उसको कहते हैं सब कोस्टल रिसेशंस, सांस ऐसे ले रहा होगा, फिर सुप्रा कोस्टल रिसेशंस, यहाँ से हड्डियाँ चलना शुरू हो जाए, बच्चा नेजल फ्लिंग ऐसे सांस ले रहा हो, तो दिस इज अ साइन ऑफ इट्स गेटिंग निमोनिया और या हो गया है निमोनिया। ओके, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर अ गुड कंसल्टेशन। Yeah, and absolutely. And Dr. Ibrahim, as always, it has been such a pleasure to have you. आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया, हम लोगों ने ब्रेक में भी इतनी डिस्कशंस की, मेरी तो ऑलमोस्ट एक अपॉइंटमेंट ही हो गई आपके साथ। थैंक यू फॉर द मिनी टिप, गाइज, द वे फॉर द स्ट्रेप्सिल्स दैट डॉक्टर इब्राहिम थॉट, आई थिंक दोज वर रियली गुड।